हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक पर। मैं रावत सर आज आप लोगों के समक्ष मैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आया हूं। देखिए, खोज एवं खोजकर्ता, ये भारत का कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो बड़ा हो, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत लंबा ये वीडियो नहीं होगा, बहुत ही शार्ट में हम बनाने का प्रयास किए हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसी को लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, तो खोज में इलेक्ट्रॉन है, खोजकर्ता में जे थॉमसन। जे थॉमसन ये जानते रहेंगे ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कैथोड किरण पर अध्ययन कर रहे थे और उसी के दौरान 30 अप्रैल, कब ये जानते रहेंगे, 30 अप्रैल 1897, 30 अप्रैल 1830 अप्रैल 1897, 30 अप्रैल 1897 में ये जानते रहे किसकी खोज किए, इलेक्ट्रॉन की खोज किए। ठीक है, किसके, इलेक्ट्रॉन के। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये आप लोग जानते रहेंगे, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। जो देखिए दूसरा पॉइंट है कि प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन का खोज ये जानते रहेंगे रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने गोल्डस्टीन के साथ मिलकर 1911 में प्रोटॉन की खोज की थी। कब किए थे, ये जानते रहेंगे 1911 में। ठीक है, 1911 में रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ये जानते रहेंगे ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, इनका कह सकते हैं जन्म 30 अगस्त 1871 को हुआ था और 1911 में इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। किसके साथ मिलकर, तो ये जानते रहेंगे गोल्डस्टीन के साथ मिलकर। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन दे सकता है या एक ही ऑप्शन दे सकता है, रदरफोर्ड या तो गोल्डस्टीन। ठीक, और ये जानते रहेंगे कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन का अर्थ होता है प्रथम। ठीक, और ये भी जानते रहेंगे कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। और रदरफोर्ड को 1935 में, कब, 1935 में, ठीक है, 1935 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, आइए हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, जो अगला पॉइंट है आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज ये जानते रहेंगे जेम्स चैडविक। ठीक है, ये इंग्लैंड के निवासी थे और इन्होंने 1932 में, कब, 1900, ठीक है, 1932 में, 1932 में इन्होंने किसकी खोज किए, न्यूट्रॉन। किसका खोज किए, न्यूट्रॉन का खोज किए। और ये भी जानते रहेंगे, इन्होंने भी बताया था कि परमाणु के नाभिक में एक नया कण होता है जिन्हें न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, न्यूट्रॉन नाम दिया। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक कब किए थे, 1932 में। कहाँ के निवासी थे, तो इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक, तो चलिए, जो भी फैक्ट्स बताया जा रहा है आप लोग मेरी आवाज सुनकर इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जहां से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, मैं उसको बता दे रहा हूं। चलिए अगला पॉइंट जो देखिए, मेसान। और जानते रहेंगे जो मेसान है, ठीक है, मेसान की खोज जानते रहेंगे युकावा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, युकावा द्वारा किया गया था, ये आप लोग जानते रहेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है पॉजिट्रॉन। ठीक है, किसका, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज ये जानते रहेंगे अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल डेविड एडरसन। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जानते रहेंगे अमेरिका के रहने वाले थे। और इनका पूरा नाम था कार्ल डेविड एडरसन। और इन्होंने 1932 में, कब, 1932 में पॉजिट्रॉन किसकी खोज किए, पॉजिट्रॉन की खोज किए। और इनको जो है, कार्ल एडरसन को भी 1936 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कार्ल एडरसन को भी
किससे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो मेरी वॉइस सुनकर आप लोग अपने नोट्स में समाहित करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नाभिक। ठीक है, क्या है? नाभिक। तो ये जानते रहेंगे तो नाभिक का जॉन डाल्टन। ठीक है, तो देखिए जो नाभिक की खोज ए रदरफोर्ड 1911 में ही किए थे, लेकिन जॉन डाल्टन भी इनके सहयोगी थे। अगर दोनों ऑप्शन दे रहा है तो आप रदरफोर्ड को मारेंगे। किसको मारेंगे? रदरफोर्ड को मारेंगे। और इसकी खोज हुआ था 1911 में। ठीक है, नाभिक की खोज कब हुआ था? 1911 में, और जॉन डाल्टन के साथ। किसके साथ? जॉन डाल्टन। तो ऑप्शन देखिए, रदरफोर्ड दे सकता है, जॉन डाल्टन दे सकता है। ठीक, तो जॉन डाल्टन भी आप लोग जानते रहेंगे, जॉन डाल्टन और रदरफोर्ड। अगला देखिए, हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला है करा है परमाणु। क्या करा है कि परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक की खोज ये जानते रहेंगे हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने 1913 में 1913 में, ठीक है, 1913 में किया था। ठीक है, 1913 में किया था, ये आप लोग जानते रहेंगे। अगला पॉइंट है क्वांटम का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? क्वांटम का सिद्धांत। तो आप लोग क्वांटम का सिद्धांत जानते रहेंगे। क्वांटम का सिद्धांत ये कौन दिया था? तो मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने 1900 में, कब दिया था? 1900 में। ठीक है, 1900 में दिया था। इसका सिद्धांत तो क्वांटम का। ठीक है, 1900 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अपवर्जन। किसका है? अपवर्जन का सिद्धांत। तो अपवर्जन का सिद्धांत ये जानते रहेंगे, ये ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक या ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कौन थे? पाउली महोदय। कौन थे? पाउली। पाउली महोदय ने अपवर्जन का सिद्धांत दिया। अपवर्जन का सिद्धांत दिया और ये दिए थे 1925 में। कब दिए थे? ये जानते रहेंगे 1925 में। कब दिए थे? 1925 में अपवर्जन का सिद्धांत। ठीक, उसके बाद तरंग यांत्रिक सिद्धांत। तो तरंग यांत्रिक सिद्धांत आप लोग जानते रहेंगे, ये तरंग यांत्रिक सिद्धांत कौन दिया था? तो तरंग यांत्रिक सिद्धांत डी ब्रोगली। कौन थे? डी ब्रोगली। ये आप लोग जानते रहेंगे तरंग यांत्रिक सिद्धांत। उसके बाद क्रमिक रचना। ठीक है, क्रमिक रचना हुंस। क्रमिक रचना का जो खोज करता थे कौन थे? हुंस द्वारा ये दिया गया था। ये आप लोग जानते रहेंगे। अनिश्चितता का नियम ये जानते रहेंगे हाइजेनबर्ग। ठीक है, इस जर्मन के वैज्ञानिक थे। जर्मन के वैज्ञानिक थे वर्नर हाइजेनबर्ग। और ये जानते रहेंगे सन 1922। सन 1922 में, सब सन 1922 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ये आप लोग जानते रहेंगे। अगला चलते हैं हम अगले पेज पे। अगला पॉइंट देखिए करा है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके खोज कौन किए थे? तो मोसले। कौन किए थे? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी ये जानते रहेंगे 1913 में। 1913 में ये हेनरी मोसले द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? हेनरी मोसले द्वारा किया गया। लेकिन वहीं आवर्त सारणी की खोज की बात करें तो ये 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। ये जानते रहेंगे मेंडलीफ, जॉन मेंडलीफ द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1869 में। जहां आवर्त सारणी की खोज की बात करें वो 1869 मेंडलीफ द्वारा किया गया था। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो ये आप लोग जानते रहेंगे कब हुआ था? 1913 में। किसके द्वारा किया गया था? तो मोसले द्वारा किया गया। चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पे।
रेडियो सक्रियता, ठीक है, रेडियो सक्रियता। देखिए कुछ चीजें हम लिख नहीं पा रहे हैं तो आप मेरी आवाज वॉइस जो सुन रहे हैं वीडियो को रोककर लिख लेंगे, लिख कर जो है अपना आगे बढ़ते रहेंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और मैं बता रहा हूँ 100% आपका 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर ही किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो रेडियो सक्रियता की खोज, तो इस जानते रहेंगे रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में कब हुआ था? 1896 में हेनरी बैक्वेरेल, ठीक है, हेनरी बैक्वेरेल द्वारा किया गया था। और ये जानते रहेंगे ये रेडियो सक्रियता ये बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण तो ये क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कृत्रिम, ठीक है, कह रहा है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। यहाँ देखिए कह रहा है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज ये जानते रहेंगे ए जूलियट किसके द्वारा किया गया था? जूलियट द्वारा किया गया था। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज 1934 कब हुआ था? ये जानते रहेंगे 1934 में। और इसमें देखिए 2 लोग थे, आयरीन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट। फ्रेडरिक जूलियट ये जानते रहेंगे एक कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थे। कौन कौन थे? तो आयरीन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट दोनों मिलकर रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, कौन सा ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। इनमें से किस व्यक्ति का नाम दे रहा है, किस व्यक्ति का नाम नहीं दे रहा है, इस पे विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। उसके बाद है आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी। तो आवर्त देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये आवर्त सारणी होगा। तो आवर्त सारणी में अभी आपको बता दिया है कि मेंडलीव 1869 में ये मतलब इसका खोज किए थे, ठीक है। कौन थे? डिमिट्री मेंडलीव, ठीक है, डिमिट्री मेंडलीव या दिमित्री मेंडलीव 1869। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है त्रिक नियम। त्रिक नियम दिए थे डोबरी नियर। कौन दिए थे? डोबरी नियर, ये आप लोग जानते रहेंगे। त्रिक नियम कौन? 1817 में कब दिया गया था? तो 1817 में किसने दिया था? तो डोबरी नियर। कौन दिया था? डोबरी नियर, ये आप लोग जानते रहेंगे। कौन दिया था? डोबरी नियर, ठीक है। तो ये डोबरी नियर कब दिया था? 1817 में, ये आप लोग जानते रहेंगे। त्रिक नियम हो गया आपका। डोबरी नियर कब दिए थे? 1817 में। अगला पॉइंट है अष्टक नियम। कौन नियम है? अष्टक नियम। तो अष्टक नियम ये जानते रहेंगे 1865 में। कब? 1865 में। 1865 में ये जॉन न्यूलैंड्स द्वारा ये दिया गया था अष्टक नियम। तो देखिए हम लोग देखिए आधुनिक आवर्त सारणी मोस्लेट, रेडियो सक्रियता हेनरी बैक्वेरेल, कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट, उसके बाद आवर्त सारणी जॉन मेंडलीफ, त्रिक नियम डोबरी नियर, अष्टक नियम न्यूलैंड्स, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करा है सापेक्षता का सिद्धांत। इसका सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत ये जानते रहेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1905 में कब दिया गया था? 1905 में, ठीक है, 1905 में दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत, ये आप लोग जानते रहेंगे। और इनका 2 लेख भी प्रकाशन में आया था, ठीक है, 1915 में ये पेश किए थे, इसको भी आप लोग जानते रहेंगे। कुछ चीजें देखिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं तो आप लोग वॉइस सुनकर इसको लिख सकते हैं वीडियो रोककर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे
और इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला, गैसों का विसरण नियम। गैसों का विसरण नियम ये कौन दिया था? तो ग्राहम। ठीक है, ये जानते रहेंगे, स्कॉटलैंड के निवासी यानी वैज्ञानिक थे। कौन? थॉमसन ग्राहम। कौन थे? थॉमसन ग्राहम या थॉमस ग्राहम, जो 1831 में, कब दिए थे? 1831 में। ठीक है, 1831 में एक क्या दिए थे? गैसों का विसरण नियम। गैसों का विसरण नियम, देखिए मैं 2 से 3 बार मैं बोल दे रहा हूं, इसलिए कि आप लोग अगर बार बार सुनते भी रहेंगे, 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे, तो आपका बहुत ही अच्छे से यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, विद्युत अपघटन का नियम। तो जो विद्युत अपघटन का नियम ये जानते रहेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटन का नियम, तो विद्युत अपघटन का नियम ये माइकल फैराडे 1933, ठीक है, कब दिए थे? 1933 में। ठीक, विद्युत अपघटन का नियम ये आप लोग जानते रहेंगे। तो विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। अब देखिए पीएच मान, पीएच मान ये जानते रहेंगे, 0 से 14 तक के पैमाना, जिसमें अम्लीयता और क्षारीयता, ये क्या दर्शाता है? अम्लीय कुछ वस्तुओं को दर्शाता है, और जो क्षारीय होती है उसका स्तर का पता लगाने, इसके खोज किए थे सोरेंसर महोदय। कौन किया था? सोरेंसर, 1909 में। कब किए थे? 1909 में, ये आप लोग जानते रहेंगे। तो पीएच मान के खोजकर्ता सोरेंसर। कौन थे? सोरेंसर। कब किए थे? 1909 में। कब किए थे? 1909 में किए थे, ये आप लोग जानते रहेंगे। और पीएच मान ये जान ही रहे हैं कि अम्लीयता और क्षारीयता को इससे जो है इस स्केल से पता लगाया जाता है या मापा जाता है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? हीलियम की खोज। ठीक है, हीलियम की खोज लुकेयर। अभी ये यूपीपी 2024 के एग्जाम में पूछा था, लगभग ये हमारे कह सकते हैं समक्ष 5-7 एग्जाम में ये इसका खोज पूछ लिया गया। तो हीलियम की खोज करता है, ये जानते रहेंगे, कौन किए थे? लुकेयर। ठीक है, इसमें 2 लोग थे, और ये कब किया गया था? ये जानते रहेंगे 1868 में। 18 अगस्त 1868 में ये हीलियम की खोज की गई थी, और फ्रांस के वैज्ञानिक पियरे जैसन और नॉर्मन लुकेयर द्वारा ये किया गया था, ये आप लोग जानते रहेंगे। यहाँ देखिए लुकेयर ही लिखा गया है, 2 वैज्ञानिक थे, एक पियरे जैसन और नॉर्मन लुकेयर द्वारा ये किया गया था हीलियम की खोज। और अक्सर ऑप्शन में लुकेयर ही दिया रहता है, हो सकता है डेट पूछ दे तो 18 अगस्त, ये जानते रहेंगे। कब? 18 अगस्त 1868। ठीक, अगला पॉइंट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की खोज ये आप लोग जानते रहेंगे, सीले व प्रिस्टले द्वारा ये 1774 में। कब दिया गया था? 1774 में, ये जानते रहेंगे। 1774 में इसकी खोज की गई थी। किसकी? ऑक्सीजन सीले व प्रिस्टले 1874, कहीं कहीं 1872 भी देगा, लेकिन आप लोग जानते रहेंगे 1774। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज, अब देखिए यहां आप लोग देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, सोडियम की खोज, पोटेशियम की खोज, और मैग्नीशियम की खोज, कैल्शियम की खोज, इस सभी का खोज ये जानते रहेंगे। पहली बात, सोडियम और पोटेशियम खोज ये जानते रहेंगे कब हुआ था? ये आपका 1800, कब हुआ था? 1807 में। 1807 में
और डेवी, हम्फ्री डेवी, इसके द्वारा हम्फ्री डेवी द्वारा ये किया गया था। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। और कैल्शियम वही मैग्नीशियम और कैल्शियम ये 1808 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये जानते रहेंगे सोडियम और पोटेशियम 1807 में, मैग्नीशियम और कैल्शियम 1808 में। कौन किया था? हम्फ्री डेवी द्वारा ये किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला देखिए करा है रेडियम। किसका? रेडियम। तो रेडियम की खोज 1898 में, ये जानते रहेंगे कब हुआ था? 1898 में रेडियम की खोज किया गया था। ठीक है, रेडियम की खोज की गई थी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, इसके द्वारा मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। और इनको 1903 में, कब? 1903 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जानते रहेंगे रेडियम की खोज 1898। और ये कौन थे? क्यूरी दंपति, यानी ये थे मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। कब? 1898। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1903 में। ये आप लोग जानते रहेंगे। ठीक है, ये आप लोग जानते रहेंगे। अगला पॉइंट है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम की खोज ये जानते रहेंगे 1789। कब? 1789 में। 1789 में ये जर्मन वैज्ञानिक क्लैप्रोथ, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। क्लैप्रोथ द्वारा ये किया गया था। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे क्लैप्रोथ। या थोड़ा सा देखिए मिस हुआ है, क्लैप्रोथ है। क्या है? क्लैप्रोथ। अगला पॉइंट देखिए है, अगला पॉइंट आपका है समस्थानिक। क्या है? समस्थानिक। तो ये आप लोग जानते रहेंगे समस्थानिक का खोज 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। कब हुआ था? 1913 में समस्थानिक का खोज हुआ। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ्रेडरिक सॉन्डी। कौन थे? फ्रेडरिक सॉन्डी महोदय द्वारा किया गया था। तो समस्थानिक ये जानते रहेंगे, समस्थानिक की खोज 1913 में। कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। कौन थे? तो फ्रेडरिक सॉन्डी। कौन थे? फ्रेडरिक सॉन्डी। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे भारी जल। क्या है? यह है आपका भारी जल। भारी जल ये जानते रहेंगे, भारी जल की खोज 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। 1931 में ये जानते रहेंगे अमेरिका के वैज्ञानिक थे हेराल्ड यूरे द्वारा किया गया था भारी जल। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ये आप लोग नोट करते जाएंगे। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और कह सकते हैं इसका D2O से संकेत करते हैं। किससे? D2O से संकेत भी करते हैं। और इसे भारी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। तो भारी जल हो गया। भारी जल यूरे द्वारा किया गया था इसकी खोज। कब? 1931 में। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन की खोज करता, किसके? हाइड्रोजन की खोज करता कैवेंडिश। कौन किए? कैवेंडिश किए। और हाइड्रोजन गैस को ये जानते रहेंगे आवारा गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस कहा जाता है? आवारा गैस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हाइड्रोजन गैस को। इसकी खोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। कौन थे? कैवेंडिश। कौन थे? कैवेंडिश, जिन्होंने 1766 में, कब किया था? 1766 में। कब किया था? 1766 में हाइड्रोजन गैस की खोज हुई थी। ये आप लोग जानते रहेंगे। और ये कह सकते हैं कि अगर तत्वों में देखेंगे तो सबसे हल्का तत्व है। सबसे
हल्का तत्व है, इसको H से संकेत किया जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ये आप लोग जरूर ध्यान देंगे। फिर से सुन लेंगे, हाइड्रोजन गैस को आवारा गैस कहा जाता है। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हुआ और ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक कौन थे? कैवेंडिश महोदय द्वारा किया जाता है। ये कह सकते हैं सबसे हल्का तत्व भी है, इसको H से संकेत किया जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इसमें एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं आज के अंतिम कर सकते हैं क्वेश्चन जो दो बचा है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की खोज करता है, ये जानते रहेंगे, स्कॉटलैंड, कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। कौन थे? डेनियल रदरफोर्ड। कब किए थे? 1772 में। कब किए थे? 1772 में इसकी खोज किया गया था। किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ये जानते हैं वायुमंडल में लगभग सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन पृथ्वी पर पाया जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। कब किया? 1772 में। कब किए? 1772 में। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जानते रहेंगे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कौन? आर्गन। ठीक है, आर्गन की खोज ये आप लोग जानते रहेंगे। आर्गन की खोज 1800, ठीक है, आर्गन की खोज 1894 ईस्वी में स्कॉटलैंड के ही वैज्ञानिक थे, रैमजे और रैले। ठीक है, रैमजे और रैले, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1894 में आर्गन गैस की खोज की। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।